Hello, my champs. Welcome to Maths Master Classes. And today we are starting the chapter number 6. We have already done three exercises of this chapter. It is chapter 6, the triangle and its properties. और आज हम start करेंगे exercise 6.4 of class 7, chapter 6. So, without wasting time, हम सबसे पहले अपना quote of the day पढ़ के exercise start करते हैं. Work hard in silence, let success be your noise. So, इसका क्या मतलब है कि आप साइलेंस में पूरी मेहनत करो, अपना 100% दो, and then your success will make the noise for you. So, let's start. एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको जो प्रॉपर्टीज बतानी है जिसकी हेल्प से हम एक्सरसाइज करेंगे वो ये है. The sum of the length of any two sides of a triangle is greater than the length of third side. इसका मतलब कि अगर जैसे आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, सो सारे चिंटू मिंटू इस ट्राइंगल पे ध्यान लगाओ. इस ट्राइंगल में कितनी साइड्स हैं? इस ट्राइंगल में साइड्स हैं 3, जिसका नाम है ए बी बी सी एंड ए सी. अब इसमें किसी भी दो साइड का सम, मान लो ए बी प्लस बी सी, इन दो साइड्स का सम ऑलवेज ग्रेटर होगा इसकी थर्ड साइड से. विच इज थर्ड साइड? अनदर इज थर्ड साइड, ए सी. अभी हमने ए बी और ए सी लिया था. इस तरह से हम चेंज करके कोई भी दो साइड्स ले सकते हैं. जैसे इस बार मैं फॉर एग्जाम्पल बी सी प्लस ए सी ले रहा हूं, और ये सम जो है वो ऑलवेज ग्रेटर होगा इसकी थर्ड साइड ए बी से. इस बार हमने ए बी को एक साइड रख दिया, ठीक है. अब जैसे अगर मैं इस बार ए बी प्लस बी सी ले लेता हूँ, ए बी प्लस बी सी तो हो चुका, ए बी प्लस ए सी ले लेता हूँ, it would be greater than the third side BC. So this is what we have concluded, that the sum of the length of any two side, किसी भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड्स की लेंथ से ज्यादा होगा. इट मींस आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि दो साइड का जो सम है जो प्लस करके आ रहा है वो ज्यादा है. अंडरस्टूड? पहला क्वेश्चन बिल्कुल इसी पे ही है. इज इट पॉसिबल टू हैव अ ट्रायंगल विद द फॉलोइंग साइड्स? साइड्स देखो 2 3 5. अब हमें इट इज वेरी वेरी क्लियर कि अगर हम 2 और 3 को ऐड करेंगे तो ये 5 आएगा. 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर इट इज इक्वल्स टू 5. और वो सेम प्रॉपर्टी जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे दिस प्रॉपर्टी, द सेम ऑफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड. तो ये हमें हर इस क्वेश्चन में यहाँ पे पेस्ट करनी पड़ेगी. इट मीन्स हमें यहाँ पे ये लिखनी होगी. ओके, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे. द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड. सो बाय दिस वी कैन नॉट ड्रॉ अ ट्राइंगल, बिकॉज ये तो सम ग्रेटर नहीं आया. सम कितना आया है? सम इक्वल आया है ना. अगर सम इक्वल आएगा तो हम ये पॉसिबल नहीं है, ये ट्राइंगल बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है. सो ट्राइंगल विद these sides is not possible. A triangle with sides 2 centimeter, 3 centimeter and 5 centimeter is not possible. हमें यही बताना है कि पॉसिबल है या नहीं. पॉसिबल कब होगा? जब दो साइड्स का सम ग्रेटर हो थर्ड साइड से. जैसे ये वाला हम लेते हैं, हम चेक करते हैं सेकंड पार्ट. तो सेकंड पार्ट में जो साइड्स हैं वो 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? 3 प्लस 6 चेक करेंगे, ये ग्रेटर है 7 से. ऑफकोर्स 3 प्लस 6 9 होता है, जो कि ऑलवेज ग्रेटर होता है. अब हम बाद की दो, ये वाली सेकंड और थर्ड ले लेते हैं. 6 प्लस 7, दिस इज नथिंग. ओके, आर नहीं है, ये ऐसे लिखा हुआ है. तो 6 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर को अगर हम सम करेंगे तो ये थर्ड साइड दैट मीन्स 3 से ग्रेटर होना चाहिए, जो कि होता ही है. 6 प्लस 7 13 आता है, और 3 से बड़ा होता है. अब हमारे पास एक और जो टर्न बचता है, वो अगर हम 3 प्लस 7 लेते हैं जो कि 10 आता है, वो भी ग्रेटर होता है 6 से. तो हमने ये तीनों केसेस में चेक किया. द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ये हम दोबारा यहाँ पे रिपीट करेंगे, और यहाँ पे रिपीट करने के बाद इस बार हम नॉट पॉसिबल की जगह क्या लिखेंगे? पॉसिबल. सो दिस ट्रायंगल इज पॉसिबल. अंडरस्टूड? दिस ट्रायंगल इज पॉसिबल. ये हमें प्रॉपर्टी बिल्कुल याद करनी है, और ये प्रॉपर्टी हमें हर क्वेश्चंस में इसके तीनों पार्ट्स में हमें लिखनी है. अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं, आप लोग करके देखो.
और कमेंट जरूर करना। और वीडियो जैसी भी लगे, अच्छी लगे तो भी कमेंट किया करो, अच्छी ना लगे या कुछ समझ में ना आया हो तब भी कमेंट किया करो। ओके, तो अगर आप जल्दी से ज्यादा शेयर करोगे, कमेंट करोगे, तो वीडियोस जल्दी आया करेंगी। और आपके डाउट्स वगैरह जो हो वो मुझे कमेंट कर दिया करो, वो हम ले लिया करेंगे, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो। ठीक है, अगर आप शेयर करोगे फ्रेंड्स के साथ तो वीडियोस बहुत ही जल्दी आया करेंगे। इस बात को ध्यान रख के अभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, अपने ग्रुप में, क्लास ग्रुप में, ट्यूशन ग्रुप में, फ्रेंड्स के ग्रुप में इसे भेज दो, ताकि और बच्चे भी इसे देख लें। ठीक है, चलो करें अगला। अगला है हमारे पास, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। टेक एनी पॉइंट ओ इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल। ये हमारे पास ओ है। इन दिस ट्रायंगल पी क्यू आर, ये जो कॉर्नर है ये आर है, पी ये है, क्यू ये है। ठीक है, और इसमें ओपी प्लस ओ क्यू प्लस इज ग्रेटर देन पी क्यू हमें चेक करना है, तो हमें पहले ज्वाइन करना पड़ेगा ओ से लेके पी को और ओ से लेके क्यू को। ठीक है, अब जैसे ही हम ये ज्वाइन कर देंगे ओ से लेके क्यू को, तो अब आप मुझे एक बात बताओ, दैट ओपी प्लस ओ क्यू इज ग्रेटर देन पी क्यू, यस और नो। जो ये ट्रायंगल है, कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, इस छोटे से ट्रायंगल में, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। ये देखो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, ये मैंने यहाँ पे डार्क कर दिया है ट्रायंगल को। और इस ट्रायंगल में हमें साफ साफ नजर आ रहा है ओ पी क्यू ट्रायंगल का नाम है। ठीक है, ध्यान से देखो, डार्क हो रहा है या नहीं हो रहा है, जल्दी बताओ। ये डार्क हो गया, ये हमने शेडेड कर दिया एक तरह से। ठीक है, ये यहाँ पे ओ था, इस पॉइंट को, जिस पॉइंट पे इंटीरियर में हमने पॉइंट लिया है। अब इस ट्रायंगल के अंदर अगर मैं लूं, तो ओपी प्लस ओ क्यू इज सम ऑफ टू साइड, OP प्लस ओ क्यू इज द सम ऑफ टू साइड, और PQ इज द थर्ड साइड, ये वाली जो साइड है, ये PQ इज द थर्ड साइड। तो अभी अभी हमने जो पढ़ा था, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ये प्रॉपर्टी हम मेंशन करके यहाँ पे क्या कर देंगे, यस। इज के लिए है, इज पूछा है तो यस, हम यहाँ पे यस कर देंगे। सेकंड में भी ये सेम प्रॉपर्टी लिखेंगे एंड यहाँ पे भी यस कर देंगे, और इसके थर्ड में भी हम सेम प्रॉपर्टी लिखेंगे और यस कर देंगे। वाई सो, क्योंकि ये जो ट्रायंगल बन रहे हैं, ये ओ क्यू प्लस ओ आर, अब हम इस ट्रायंगल से निकल के इस ट्रायंगल में आ गए हैं यहाँ पे। मैं देखो आपको दूसरे कलर से दिखाता हूँ, ध्यान दो। अब ये मैं जो ब्लू कर रहा हूं, हम इस ट्रायंगल में आ गए हैं, ओ आर क्यू। ठीक है, इस ट्रायंगल में जो सम ऑफ टू साइड है वो थर्ड साइड से ग्रेटर है, जो सम ऑफ टू साइड्स है वो थर्ड साइड से ग्रेटर है, इसलिए ये ट्रायंगल भी पॉसिबल है। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, यस कर देंगे। तो इस ट्रायंगल के लिए भी ये यस हो जाएगा। बस हमें प्रॉपर्टी लिख के ये स्टेटमेंट दोबारा लिख के यस लिखना है, यस पॉसिबल। ठीक है, और इसमें भी थर्ड में ये वाला जो व्हाइट ट्रायंगल बच रहा है इसमें है, तो सेम है ये। ठीक है, ओके, इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में हमें देखना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन 2am। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमें प्रूव करना है। और साथ में क्या कहा है, am इज अ मीडियन। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, am इज अ मीडियन। अब सब बच्चों को ये पता है क्या मीडियन क्या होती है। ट्रायंगल का क्वेश्चन हमने पढ़ा, क्वेश्चन को पढ़ के हमें बीच में एक वर्ड मिला, दिस इज द वर्ड मीडियन। तो क्या मीडियन पता है, व्हाट इज मीडियन, डू यू नो। नहीं पता तो ध्यान से बस सुनो कि हम क्या बता रहे हैं मीडियन के लिए। ये जो लाइन ए एम है ये मीडियन है, क्योंकि एम इज द मिड पॉइंट ऑन BC। इफ ए एम इज मीडियन, देयरफॉर BM इज इक्वल्स टू CM। am I right? Because this median is the this side, a line joining फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड टू द वर्टेक्स। इस वर्टेक्स से ए से इसके अपोजिट साइड में जो मिड पॉइंट है, इसको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है, इसे मीडियन कहते हैं। दोबारा से सुनो, BC लाइन पे जो मिड पॉइंट है, उस मिड पॉइंट से इस ए को वर्टेक्स को जो ज्वाइन करेगी, इस लाइन को हम मीडियन कहेंगे। अ लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड मिड पॉइंट। ओके, दिस मिड पॉइंट को जब ये ज्वाइन करेगी तो ये वाली लाइन हमारी मीडियन है। अब हम इस ट्रायंगल में आते हैं, ट्रायंगल ABM में। तो क्या मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ BC, BC का आधा, कंप्लीट साइड का, ये मैंने मीडियन के लिए लिख लिया। ये हमारे पास गिवन पार्ट था। ठीक है, गिवन वैसे यहाँ की जगह हम यहाँ लिखते हैं स्टार्टिंग में, यहाँ पे गिवन लिखते हैं, पहले गिवन लिखते हैं एंड देन वी राइट दिस। ठीक है, अच्छा, बात आते हैं क्वेश्चन पे लेके। अब हमें ये प्रूव करना है ये क्या सही है या नहीं। तो हम इसे प्रूव करने के लिए हम कंसिडर करेंगे ट्राइंगल
जो ये छोटे वाला अभी मैंने डार्क किया था ट्रायंगल, ये वाला हाफ ट्रायंगल, ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो, अगर जैसे जरा सा भी फोकस हटेगा तो क्वेश्चन बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। और ये सारे क्वेश्चन दो तीन प्रूव करने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से बना के रखना है, नजर इस पे फोकस बना के रखना है, फुल फोकस के साथ देखना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। ओके, इन ट्रायंगल ए बी एम, इस ट्रायंगल में हम देख रहे हैं सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, सो अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसमें लिखेंगे ए बी प्लस बी एम इज दिस इज ग्रेटर देन ए एम। क्या मैं लिख सकता हूं कि ये वाली साइड जो है और ये वाली साइड जो है, ये थर्ड साइड, इन दोनों का सम थर्ड साइड से ग्रेटर है, बिल्कुल लिख सकता हूं, करेक्ट। ओके, सो नाउ अगर मैं दूसरा ट्रायंगल लूं, इसे फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लूं, अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लूं व्हाइट वाला, इन ट्रायंगल ए सी एम, अगर मैं दोबारा से यही चीज रिपीट करूं, क्या कि ए सी प्लस सी एम दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन ए एम, तो मैं ये सेम प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूं, ये वाली जो सम ऑफ टू साइड, कौन सी साइड, ए सी साइड और ए एम, ये सी एम साइड, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम इस थर्ड ए एम से ग्रेटर है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे प्रूव करना है टू ए एम ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन, और एक एम मैं इस ट्रायंगल से लाऊंगा, एक एम मैं इस ट्रायंगल से लाऊंगा। ये बात ज्यादा ध्यान से देखनी है कि मैंने ऐसे ही क्यों लिखा, तीन चीजें होती थी तो यही चीज क्यों लिखी, बिकॉज मुझे एम चाहिए ऑन द राइट हैंड साइड दोनों जगह पे। अब एम बन गया, अब मैं अगर दोनों को इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन को ऐड कर दूंगा बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन टू, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो मुझे दिख रहा है कि मेरे पास राइट हैंड साइड में टू ए एम बन जाएगा, ए एम प्लस ए एम बिकम्स टू ए एम, और ये ए बी प्लस ए बी प्लस ए सी और ये बी एम प्लस सी एम। मुझे एक बात बताओ, बी एम प्लस सी एम क्या होता है, फिगर में देख के बताओ। फिगर में जब आप बी एम प्लस सी एम देखोगे तो ये वाली जो लाइन है पूरी यहां से लेके बी से लेके सी तक, ये बी एम प्लस सी एम ही तो है, बी एम प्लस सी एम क्या है, ये बी एम प्लस सी एम ही तो है, बी सी, तो यहाँ पे मैं बी एम और सी एम की जगह पे रिप्लेस कर दूंगा बी सी, तो मेरे पास ये जो लाइन थी ए बी बी सी सी ए ये बन जाएगी। सो देयर फोर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी या सी ए दिस इज ग्रेटर देन टू ए एम, ये बिल्कुल बिल्कुल ट्रू है, और यहीं पे हमने इसे हैंस प्रूव्ड कर दिया। ठीक है, हैंस प्रूव्ड लिखो, क्वेश्चन ओवर। क्वेश्चन समझ में आया तो जरूर लाइक करो वीडियो को, क्वेश्चन समझ में नहीं आया थोड़ा सा प्रीवियस जाके, थोड़ा सा पीछे जाके एक बार दोबारा देख लो, समझ में आ जाएगा। और बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को करा दिया है, ठीक है। और अपने हाथ से जरूर करना एक बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस देखने के बाद, दिस इज द मेन पॉइंट। अगर आप एक बार रफ में इसे जरूर करोगे अपने हाथ से, चाहे दोबारा से रफ लेके साथ में को वीडियो चला के दोबारा से देख देख के करो, बट अपने हाथ से जरूर करो, तभी ये क्वेश्चन क्लियर होगा। और आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन क्वेश्चंस की, ये जो दो तीन क्वेश्चंस है, 4 हो गया 5 हो गया, इनकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। फोर्थ देखते हैं, अब ये है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ये ग्रेटर है ए सी प्लस बी डी में, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें लेनी है ये वाले ट्राइंगल, कौन सा, ध्यान से देखो, मैं ले रहा हूं इन ट्राइंगल ए बी डी, ये मैंने डार्क ऑलरेडी कर दिया, ये वाला ए बी डी, तो क्या बनेगा, सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। अगर मैं इसे लिखूं तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, ए बी प्लस ए डी इज ग्रेटर देन बी डी। क्यों लिख रहा हूं मैं ऐसा, मुझे एक बात बताओ, मैं ऐसा ही क्यों लिख रहा हूं, मैंने देख लिया जो मुझे प्रूव करना है राइट साइड में बीडी है, तो मैं बीडी वाली जो डायगोनल वाली लेंथ है, डायगोनल किसे कहते हैं, ये बीडी जो है वो डायगोनल है, ये जो बीच में लाइन जा रही है ना, ऐसे इस कॉर्नर से इस वर्टेक्स को मिला रही है, इसे बीडी, तो मुझे डायगोनल वाली बीडी इधर चाहिए, इसलिए मैं बीडी इधर लिख रहा हूँ, और ए बी और एडी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहा हूँ। ये फर्स्ट बन गई, इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेंगे। अब हम दोबारा लेंगे दूसरा ट्रायंगल, ट्रायंगल मैं आपको दिखाता हूँ दूसरे कलर से मैं कौन सा ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ ये वाला ए सी बी, ये वाला इन ट्रायंगल, दिख रहा ये वाला। अब इस बार ये ए सी को मैं एक साइड रखूंगा, क्यों, बोलो बोलो क्यों, जो बच्चा होशियार है उसे बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे एसी था, इसलिए सर एसी को इधर रख देंगे, एसी को इधर रख देंगे, और बाकी की जो दो साइड हैं ए बी प्लस बी सी उसे दूसरी साइड रख देंगे, एंड इट इज इन ट्राइंगल ए बी सी। ओके, और मैं इसे ऐसे करके ऐसे लिखता हूं, पहले यहाँ पे लिखते हैं, पहले इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी प्लस बी सी दिस इज ग्रेटर देन
ए सी। ये हमारे पास हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। अब हम लेते हैं न्यू कलर, अब लेते हैं येलो। येलो जब हम लेंगे, वन सेकेंड, ग्रीन ले लेते हैं, ग्रीन में मजा आएगा। ये ग्रीन है हमारे पास, ये है हमारे पास ये वाला सा, ये कौन सा वाला ट्रायंगल ले रहा हूं मैं? अब मैं ये वाला ले रहा हूं, ध्यान से देखो। दिस इज द ट्रायंगल, दिख रहा है? बोलो। डार्क कर दिया। फटाफट ट्रायंगल का नाम बोलो। ट्रायंगल बी सी डी। इन ट्रायंगल बी सी डी, यहाँ पे जब हम लेंगे तो बनेगा बी सी प्लस सी डी, इट इज ग्रेटर देन बी डी। तो ये बन गई थर्ड इक्वेशन। देखो इस बार फिर से मैंने बी डी दूसरी साइड लिया है। अब हम ले लेंगे कोई और सा कलर। चलो वापस से इसी पे आ जाते हैं। ठीक है, वापस से जब हम इसी पे आ जाएंगे तो ये ध्यान से देखो। अब हम इस वापस ट्रायंगल में आ गए हैं, कौन से में? ए डी सी में। ठीक है, इन ट्रायंगल ए डी सी। तो यहाँ पे क्या बनेगा? बोलो बोलो। ए डी प्लस सी डी इज ग्रेटर देन ए सी। तो ये हमने इक्वेशन 4 बना दी। और नाउ बाय एडिंग ऑल देम, बाय एडिंग 1 2 3 एंड 4, जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो ये देखो ए बी एक बार यहाँ पे है, और ए बी एक बार और कहाँ पे है? ए बी एक बार यहाँ पे है, तो ये बन जाएगा 2ab, 2ab। और अब देखो ये जो BC यहाँ पे है एक बार यहाँ पे भी है, तो ये बन जाएगा प्लस 2BC। उसके बाद सिमिलरली 2CD भी बनेगा, एक CD यहाँ है, एक CD यहाँ है, तो ये बन जाएगा 2CD। और सिमिलरली एक AD यहाँ है और एक AD यहाँ है। ओके, AD, सो ये 2AD यहाँ पे आ जाएगा। एंड दिस इज ग्रेटर देन BD प्लस BD इज डबल BD, 2BD। और AC प्लस AC इज 2AC, तो डबल AC हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हमें बस 2 कॉमन लेके कट करना है। एंड एज वी विल सिंप्लीफाई, 2 यहां से कॉमन लेंगे, 2 यहां से कॉमन लेंगे और कट कर देंगे। सो देयरफॉर हमारे पास यही आ जाएगा जो हमें प्रूव करना है। सो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, यहां से सब में से 2 गायब हो गया क्योंकि हमने 2 बाहर कॉमन ले लिया। और दिस इज ग्रेटर देन योर ए सी प्लस बी डी। सो नाउ इट इज हैंस प्रूव्ड। मजा आया क्वेश्चन में? समझ में आया सबको? बोलो। समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से लाइक मत करना वरना अनलाइक हो जाएगा। जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो क्वेश्चन को, और वीडियो को शेयर कर दो। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। बच्चे कह रहे थे इसमें बहुत डाउट आ रहा है, हमने कहा था करा देंगे वीडियो, कोई बात नहीं, क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, तो हम ले आए। अब हमारे पास सिर्फ ये फिफ्थ और सिक्स बचा है। ध्यान से देखो, फिफ्थ में क्या करेंगे? सेम करेंगे। ध्यान से देखो क्या करना है। इस बार हम लेंगे यहाँ पे मिड पॉइंट में ओ। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास इधर 2AC और 2BD है, तो दो मिड एक बार लेंगे हम ये वाला ट्राइंगल। जब हमारे पास लास्ट में दिखे कि इस बार केस थोड़ा सा उल्टा है, इधर वाला ग्रेटर है। ठीक है, ध्यान से देखो क्या ग्रेटर है। अब हम बनाएंगे ये इन ट्राइंगल AOD। AOD में जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा कि AD को हम एक साइड रख लेंगे और AO प्लस OD हम एक साइड रख लेंगे, तो AO प्लस OD इज ग्रेटर देन AD। ठीक है, इज इट क्लियर? ये देखो AD एक साइड आ गया। अब इसी तरह से हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, मैं ब्लू से दिखाता हूं। हम ट्रायंगल ले रहे हैं अब ये वाला। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ट्रायंगल? AOB। AOB में हम क्या कर रहे हैं? इन ट्रायंगल AOB हम लेंगे AO प्लस OB, दिस इज ग्रेटर देन AB। अब हम ये वाली साइड इकट्ठे कर रहे हैं, ये दो हो गई। अब हम इस वाले ट्रायंगल में आएंगे और हम आ रहे हैं ग्रीन के साथ। देखो हरा भरा बिल्कुल ग्रीन ग्रीन ग्रीनरी हो गई। ठीक है, ये हमने घास उगा दी, अब यहाँ पे घोड़ा आ जाएगा। रिमेंबर, हैव यू सीन द मूवी? कौन सी मूवी में है ये डायलॉग? चलिए कमेंट करना। बहुत ही कॉमेडी वाली मूवी है, बहुत बढ़िया। जिसने देखी है तो कमेंट करना। तो ये बन गया इन ट्राइंगल BOC। ध्यान से देखो, ये है OB प्लस OC, और दिस इज ग्रेटर देन योर BC। ठीक है, BO या OB एक ही बात है, BO भी लिख सकते हैं, OB भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट बन गई, ये हमारे पास सेकंड बन गई, ये हमारे पास थर्ड बन गई, और ये जो खाली वाला पड़ा हुआ है इसकी जगह पे हम लिख लेंगे व्हाट? इन ट्राइंगल DOC। यहाँ पे बन जाएगा OD प्लस OC, दिस इज ग्रेटर देन योर CD, एंड दिस इज इक्वेशन 4। और अब हम सेम पहले की तरह यहाँ पे ऐड कर देंगे बाय एडिंग
इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन टू, इक्वेशन थ्री एंड इक्वेशन फोर। जैसे ही हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा बोलो, सबको ऐड करते ही बन जाएगा। ध्यान से देखो, एओ प्लस एओ दो बार आ रहा है, तो ये हम लिख देते हैं टू एओ। उसके बाद ओबी और ओबी भी दो बार आ रहा है, ये कि ओबी ये है, एक ओबी ये है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, मैं कॉमन लेके दो बार की जगह सीधा ओबी ऐसे लिख देता हूँ। फिर उसके बाद उसके बाद देखते हैं क्या बन रहा है। उसके बाद बन रहा है ओसी दो बार, बिल्कुल ओसी दो बार बन रहा है, ये मैं ऐसे लिखता हूँ, ये ओ है और ये सी है। और ये बन रहा है हमारे पास ओडी दूसरी बार, ये देखो ओसी एक बार ये रहा, ओसी एक बार ये रहा, ठीक है, ओडी एक बार ये रहा, ओडी एक बार ये रहा, बना दिया। ये ग्रेटर साइन इधर आएगा और दूसरी साइड ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, जो चार साइड है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी, ये चारों साइड दूसरी साइड होगी। अब ध्यान से देखो, ये जो इधर वाली साइड है इधर कम है और इधर ज्यादा है, हमारे पास भी यही हो रहा है, ये वाला पार्ट कम है और ये इधर ओपन है, तो इधर वाला पार्ट ज्यादा है। मैं आपको नेक्स्ट पेज पे कराता हूँ कि हम यहाँ पे आए थे अभी, ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी है, ये लेस है, मैं इसे अब इस बार ऐसे लिख लूंगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ये है हमारे पास लेस। यहाँ पे देखो ये है लेस, और ग्रेटर किधर है, ग्रेटर है ये जो एओ वाली साइड है ना, इधर की साइड मुंह खुला हुआ है, तो इधर ग्रेटर है, तो मैं मुंह इधर की साइड खोल देता हूँ। किसर की साइड, इधर की साइड, देखो ये इधर टू ए वाली साइड जो थी, इधर की साइड मुंह ओपन है, ये देखो एओ वाली साइड मुंह ओपन है, समझ गए। तो इधर की साइड में बस पलट रहा हूँ, इधर की साइड इधर लिख रहा हूँ, सो दैट जो हमें प्रूव करना है वो आ जाए। अब हम ये वाली एओ ओ बी ओ सी ओ डी लिख देता हूँ, ये लो जी, एओ प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी, ठीक है। अब सेम लाइन ये रिपीट होगी, और सी डी प्लस डी ए, दिस इज किससे। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो एओ प्लस ओ सी है, ये मिला के मैं ए सी लिख दूं, और सिमिलरली ओ बी प्लस ओ डी मिला के ये पूरी लाइन बी डी लिख दूं, तो यहाँ पे हमारे पास ए सी बी डी बन जाएगा। इस जगह पे जब मैं एओ प्लस ओ सी को मिलाऊंगा तो ये ए सी बनेगा फ्रॉम द फिगर। ये जो फिगर थी हमारे पास ये वाली, तो ये यहाँ पे ओ है, ये ए सी जो है वो एओ प्लस ओ सी से बना हुआ है, ठीक है, इसलिए मैंने एओ प्लस ओ सी की जगह पे क्या लिख दिया, एसी। और ओबी और ओडी मिला के क्या बन रहे हैं, ध्यान से देखो, ये रहा ओबी ये रहा ओडी, तो बीडी बन रहा है, ये वाली पूरी लाइन यहाँ से बी और डी इन दोनों को मिला के बीडी बन रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दूंगा बीडी, ठीक है। बस दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव, हैंस प्रूव। यहाँ पे आप लिख सकते हो, ये होता है बिकॉज का साइन, बिकॉज इन द फिगर हमने क्या देखा कि जो एओ प्लस ओ सी था वो ए सी है, और जो ओ बी प्लस ओ डी है वो बी डी है। ये फिगर से देख लेंगे हम, ये हमने मेंशन कर दिया, इसलिए हमने इनकी जगह पे ये रिप्लेस कर दिया, एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। इसके बाद एक और एक्सरसाइज बचती है, वो भी बहुत बढ़िया और बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी ही वो भी आ जाएगी। तुम जितना जल्दी से शेयर करोगे, जितने ज्यादा लाइक्स आएंगे, हम जल्दी ही वीडियो को नेक्स्ट को भी लेके आएंगे। देखो दो लेंथ दी हुई है 12 और 15, बिटवीन व्हाट टू मेजर्स शुड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल। अब हमें ये वाली चीज हमें याद है कि जो सम होता है वो दो साइड के ट्रायंगल, जो दो साइड का सम होता है वो बड़ा होता है फ्रॉम द थर्ड साइड, यानी कि जो थर्ड साइड है वो छोटी होगी इनसे, इनके सम से, इतना तो क्लियर है। सो काम करता हूं, इसे हम यहां पे लिखते हैं आंसर को। सो थर्ड साइड विल बी बिटवीन, जो वो होगी वो इनकी डिफरेंस, क्योंकि डिफरेंस से बड़ी होती है, एक जैसे ये है ना सम, सम से सम इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड, और डिफरेंस जो होता है, अगर हम इन दो साइड का डिफरेंस ले, उससे बड़ा थर्ड साइड होगी। सो अगर मैं कहूं कि जो थर्ड साइड फॉल होगी वो दैट विल बी बिटवीन, मैं ऐसे ऐसे लिखूंगा 15 माइनस 12, और दिस वुड बी ग्रेटर देन योर थर्ड साइड,
इट विल बी लेस देन 12 प्लस 15, इसके सम से छोटी और इनके डिफरेंस से ज्यादा. सो इट विल बी बिटवीन 3 एंड 15 प्लस 12 ये आता है 27. तो बिटवीन 3 एंड 27, थर्ड साइड विल बी बिटवीन 3 एंड 27, 3 सेंटीमीटर से बड़ी एंड दैट मीन्स ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर but less than 27, greater than 3 centimeter and less than 27 centimeter. ठीक है. आई होप यू हैव enjoyed दिस वीडियो, यू हैव अंडरस्टूड. किसी को कोई डाउट हो तो जरूर मुझे कमेंट करो, मुझे बताओ वीडियो कैसी लगी. कुछ भी समझ में नहीं आया है तो भी आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है. और मैक्सिमम शेयर चाहिए मुझे इस वीडियो पे. अंडरस्टूड. तभी जल्दी से जल्दी आएगी वीडियो. एंड प्रिपेयर इट प्रॉपरली, रिवाइज दिस. सो इसी के साथ राहुल बाबा जी आ गए हैं. हम करते हैं थैंक यू सो मच एंड हम करते हैं टाटा बाय बाय. वीडियो इज गोइंग टू ओवर. दिस इज पारस अरोरा साइनिंग ऑफ. बाय बाय माय चैम्प्स. थैंक यू.